पहला क्वेश्चन, ऑफ द 360 स्टूडेंट्स हु सेट फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 10% स्टूडेंट स्कोर्ड ए ग्रेड, ओके, 20% स्टूडेंट स्कोर्ड बी ग्रेड, 30% स्टूडेंट स्कोर्ड सी ग्रेड, 40% स्कोर्ड डी ग्रेड. फ्रॉम द गिवन पाई चार्ट फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड कार्ड ग्रेड ए एंड ग्रेड बी. ग्रेड ए गेट करने वाले कितने हैं? 10%. ठीक है, 10% आपके हो गए ग्रेड ए गेट करने वाले. ठीक है, और ग्रेड बी गेट करने वाले कितने हैं? 20%. तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, कितने आ जाएंगे? 30%. अब ये जो 30% है वो टोटल स्टूडेंट है 360 का 30% निकाल लो. 360 का 30% आपका कितना हो जाएगा? 108. 108 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे. Question 2. A man invests 1/2 of his capital at 5% rate of interest per annum, 1/3 of his capital at 8% per annum, and the remaining at 10% rate of interest per annum. His total income from the three investment is 820. देखो परसेंट में बोला गया है तो 820 को सबसे पहले आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो. अब ये परसेंटेज चला जाएगा. अब 1/2 यहाँ से 1/3 इनका एलसीएम लो तो आएगा 6. ठीक है, तो 1/2 का 6 अगर आप करते हो तो क्या हो जाएगा? 3. ये 5% के हिसाब से दिया गया तो 500 मैंने पहले से ही मल्टीप्लाई करके रखा. फिर 1/3 6 का क्या करोगे तो वो होगा 2 और ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. बोला रिमेनिंग एट 10%. रिमेनिंग कितना? 3 2 5 और 1 जो कि 10% पे दिया गया है. परसेंट तो आपका 100 से पहले मल्टीप्लाई हो गया. यहाँ से आएगा 15, यहाँ से आएगा 16, यहाँ पे आएगा 10. टोटल मिलाकर के हो गया 31 एंड 10 41. तो आपका राइट आंसर जो आएगा यहाँ से ही निकल के आएगा. ये 41 किसकी वैल्यू है? ये 82000 की वैल्यू है. ये कितने टाइम्स है? तो आपका हो गया ये 200 नहीं 2000 टाइम्स है. ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट कितना माना था? तो आपने इन्वेस्टमेंट माना था 6. तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 6 यूनिट की वैल्यू 2000 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगी कितनी? 12000. 12000 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा. अगले क्वेश्चन पे, The length of the longest pole that could be placed in a room of dimension 10 meter, 8 meter and 6 meter. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? D equals to under root L square plus B square plus H square. अब यहाँ से आप जब वैल्यू निकालते हो तो कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36. नाउ ये वैल्यू हो जाएगी 200 और इसका रूट निकालोगे तो ये हो जाएगा 10 √2. तो आपका राइट आंसर सी हो गया. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. If x satisfy the equation x square minus 2x plus 1 equals to 0, then the value of x cube minus 1 upon x cube is. कभी कभी बेसिक को भी आप ध्यान रखिए. ये वैल्यू किसकी लिखी हुई है? तो ये वैल्यू लिखी हुई है x माइनस 1 का होल स्क्वायर का और ये बराबर हो जाएगा 0 के. तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 1. x इक्वल टू 1 इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी 0 क्योंकि 1 का क्यूब 1 होगा और 1 अपॉन 1 का क्यूब 1 होगा. ये वैल्यू देगा 0. तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा. द रेडियस ऑफ अ सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ √3 यूनिट साइड. तो रेडियस ऑफ सर्कल r इक्वल्स टू a अपॉन √3. a क्या है? भुजा यानी साइड. साइड कितनी दे रखी हुई है? √3. तो √3 अपॉन √3 ये वैल्यू कट गई. कट के कितना आ गया? 1 यूनिट. डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा. A number was increased by 40% and then decreased by 40%. The net change in the number in percentage is. जब लगातार यानी सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज या इंक्रीज या डिक्रीज डिक्रीज हो तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए x + y + xy. अगर इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव लेंगे और डिक्रीज करेगा तो नेगेटिव लेंगे. तो ये 40 फिर -40 फिर प्लस माइनस माइनस 40 × 40. यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? अच्छा ये 100. तो ये तो 0 हो जाएगा. यहाँ से 0 से 0 चला गया तो ये हो जाएगा 16. माइनस का आ रहा है इसका मतलब है डिक्रीज. तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा. 16% डिक्रीज हो जाएगा. The smallest square number which is exactly divisible by 12, 15 and 18. 18 में 9 चेक कर लीजिए. 9 का मल्टीपल 5 2 7 2 9 और 1 नहीं हो सकता. 6 2 8 13 नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. यही एक राइट आंसर हो जाएगा आपका. 1/2 × 2/3. तो 2 से 2 कट गया. यहाँ से वैल्यू आ गई 1/3. ओके, 4 से 4 कट गया. 3 7 21 और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6 माइनस नहीं प्लस 5/6 दैट इज 1. तो वैल्यू आ जाएगी 1/7. तो यहाँ से वैल्यू आएगी 7 में से 3 गया 4/21. तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा. A and B can complete a piece of work in 20 days. तो A और B 20 डेज में किसी काम को कर लेते हैं. B और C उसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं. A जो है वो ट्वाइस एज गुड एज C, यानी इफिशिएंसी जो है A और C में वो है 2:1 की. ठीक है, यानी जो C की इफिशिएंसी है वो 1 की है. अब देखो टोटल काम हो गया 60. तो यहाँ से आएगा 3, यहाँ से आएगा 2. तो B + C की इफिशिएंसी आ गई 2. C की इसमें 1 इफिशिएंसी है. तो B की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? B की इफिशिएंसी हो जाएगी 1. काम टोटल कितना है? 60. B करेगा 1 इफिशिएंसी से. तो कितने दिन लगाएगा? 60 दिन लगा लेगा. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. द एवरेज सैलरी ऑफ द एंटायर स्टाफ इन एन ऑफिस इज 3560. टोटल जो इंटायर स्टाफ की सैलरी है वो कितनी है? 3560 पर मंथ. द एवरेज सैलरी ऑफ द ऑफिसर इज 5400. तो देखो ऑफिसर जो है वो कमा रहे हैं 5400 एंड नॉन ऑफिसर कमा रहे हैं 2600. टोटल स्टाफ की एवरेज जो सैलरी है वो है 3560. खुश हो जाइए. और ऑफिसर्स हैं कितने? तो 12 ऑफिसर्स हैं. तो हम बोलेंगे नॉन ऑफिसर्स x हैं. अब देखो यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे. एलिगेशन जब लगाएंगे तो ये वैल्यू कितनी देगी आपको? 60 960. और यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आपका हो गया यहाँ से वैल्यू आएगी 40 और ये हो जाएगा आपका 8 और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1. ओके, तो 12 यूनिट की वैल्यू 960 है. तो आपको यहाँ से ऐसे चलना पड़ेगा. ठीक है, तो 12 ये कितना है गुना? तो आपका हो गया 12 96 यानी 80. तो आप 80 को 960 में जब भाग लगाते हो यानी 960 को जब 80 से डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है 12. तो इसी तरीके से आपको 80 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा. आपको क्या मिलने वाला है? 8 23 8 × 16 8 × 24. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी. 23 आ जाएगी. तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा. वीडियो आपने